नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड जो है एक तरह का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि 3 तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में। अकॉर्डिंग टू सेबी, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कम से कम 10% का एलोकेशन हर एसेट क्लास में होना कंपलसरी है। तो चलिए एक एक करके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर्स है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि आप एक ही साथ एक ही फंड में एक ही जगह मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया। दूसरा जो है डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से स्विच करते हैं कि कहां पे किस एसेट क्लास में आपके लिए बेहतर रिटर्न की संभावना है। तीसरा जो फायदा होता है वोलेटिलिटी का। एक ही बार में तीनों एसेट क्लासेस में वोलेटिलिटी नहीं हो सकती है, राइट। तो वोलेटिलिटी के फ्रंट पे भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो जाता है मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड। कन्वीनियंस, आपको 3 जगह 4 जगह जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग कहीं गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से आप फिक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही जगह तीनों का फायदा मिल जाता है, एक ही जगह तीनों एसेट क्लासेस का फायदा मिल जाता है। अब प्रश्न है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कैसे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि ऐसे लोग जो एक ही फंड में अलग अलग एसेट क्लासेस का मजा लेना चाहते हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, राइट, या यूं कहें कि बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यह फंड जो है बेहतर है। क्योंकि इसमें आपको गोल्ड का भी रिटर्न मिलेगा, गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी करते हैं और इक्विटी में भी करते हैं, राइट। तो ओवरऑल एक बहुत लेस वोलेटाइल फंड हो जाता है, राइट। तो ऐसे लोग जो कम रिस्क लेना चाहते हैं ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो हर तरह के एसेट क्लासेस का मजा लेना चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपके पैसे का एलोकेशन किस तरह से किया जाता है जनरली। तो इक्विटी में जो है फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे जो है लगभग 30% से 60% का एलोकेशन जो है वो इक्विटी में करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है इक्विटी में ही लेते हैं क्योंकि आपको रिटर्न बना करके उनको देना हो। डेट में जो एक्सपोजर लेते हैं लगभग 20 to 50% का लेते हैं। मिनिमम अगर कम लेंगे तो 20% लेंगे, अगर मैक्सिमम लेंगे तो 50% का लेते हैं जनरली। और गोल्ड में और अदर मेटल्स में जो एक्सपोजर है इसका 10% होता है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 20% होता है। तो ये रहा कि इस तरह से, इस रेशियो से, इस परसेंटेज से डिफरेंट एसेट क्लासेस में फंड मैनेजर आपके लिए एलोकेशन करते हैं। अभी देखते हैं कि मार्केट में टॉप 5 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कौन कौन सा है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो 5वें नंबर पे जो है उसका नाम है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और इसका पिछले 5 सालों का जो रिटर्न है इसने हर साल लगभग 16% का रिटर्न दिया है। और चौथे नंबर पे जो है उसका नाम है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और इसने पिछले 5 सालों में हर साल लगभग 20% का रिटर्न दिया है। और तीसरे नंबर पे जो है वो है UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने कि पिछले 5 सालों में हर साल लगभग 17% का रिटर्न दिया है। और दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने पिछले 5 सालों में लगभग 21% का रिटर्न दिया है। और पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने कि पिछले 5 सालों में लगभग हर साल 29 to 34% का रिटर्न दिया है। इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, देन टेक योर डिसीजन। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पे अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसा फंड खोज रहे थे, जो कि एक ही जगह पे कई सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। उनके लिए आप ये वीडियो जरूर उनको शेयर कीजिए, राइट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।